लोग एक दिन सरकार का विरोध करता है, एक दिन बाद तुरंत कहता है कि सरकार अच्छी है, कभी कहता है बुरी है, फिर कहता है अच्छी है। नकरपंथी सरकार, बिहार सरकार जो बड़ी बड़ी दावा करती है, मैंने दलित के लिए ये किया, दलित के लिए वो किया। अभी हम लोग बैठे हुए देख सकते हैं क्या स्थिति है इन लोग का। ये खोखली है बिहार सरकार, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। उसी को हम लोग ये गांव जा जाके हम लोग वस्तु स्थिति देख रहे हैं, दिल्ली का क्या स्थिति है उनकी नहीं कर रहा है। हम लोग बिहार सरकार में बसे हुए हैं, माँ काली को स्थान बनाए हुए, उसी में हम लोग बस रहे हैं, उसी में गुजारा कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा लगातार हरेक जिला में, हरेक गांव बस्ती में दलित चौपाल है वो लगाया जा रहा है, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रिंस राज और युवा जो नेता हैं यश पासवान वो लगातार दलित चौपाल कर रहे हैं। ऐसे में वो आज वैशाली जिला के महुआ विधानसभा में के छेतौली गांव पहुंचे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि दलित चौपाल है वो लगाया गया और काफी संख्या में लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। यश पासवान है और जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से जो महिला है वो भी काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से बात करें कि चुनावी साल है 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में लगातार यश पासवान है वो दलितों के बीच में जा रहे हैं, दलितों की समस्या को सुन रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं कि जो आने वाला चुनाव है उसमें आप लोग के साथ हैं, हम उनकी समस्याओं को सुने, क्या कुछ समस्या है। इसमें देखिए काफी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। इसी विधानसभा के लोग हैं। दलित चौपाल आयोजन किया जा रहा है, ये कैसा पहल है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा? आज देखिए पूरे बिहार में, बिहार के हर एक प्रखंड में, गांव कस्बा में माननीय हमारे नेता पशुपति पारस जी के नेतृत्व में ये दलित चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह से देख रहे हैं ये नकरपंथी सरकार, बिहार सरकार जो बड़ी बड़ी दावा करती है, मैंने दलित के लिए ये किया, दलित के लिए वो किया। अभी हम लोग बैठे हुए देख सकते हैं क्या स्थिति है इन लोग का। आप देख रहे हैं पेयजल की सुविधा नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, अभी भी झोपड़ी में लोग बसर कर रहा है। ये खोखली है बिहार सरकार, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। उसी को हम लोग ये गांव जा जाके हम लोग वस्तु स्थिति देख रहे हैं, दिल्ली का क्या स्थिति है उनकी शक्ति, क्या फायदा मिलेगा इसका? नहीं, हम लोग फायदा और नुकसान की बात नहीं करते हैं। हम बिल्कुल, हमारे पारस बाबू बिल्कुल दलित के प्रति, हर एक गरीब के, वो समाज के प्रति बिल्कुल चिंतित रहते हैं और वो चिंतित के कारण है जो हम लोग जाके पता कर रहे हैं कि आखिर दलित का स्थिति क्या है। जो गरीब, हर एक जात में गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है। ये फायदा नुकसान की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है दलित चौपाल से फायदा होगा लोगों को? फायदा देखिए, चौपाल के इस फायदे के लिए नहीं किया जा रहा है। इसमें जो दलित है उनकी मतलब उत्थान के लिए और उनके उत्थान के लिए हम लोग जो है चौपाल को करते हैं जी। देखिए उनके दलितों के उत्थान के लिए ये दलित चौपाल है वो लगाया जा रहा है। ये बताइए, आप लोगों के बीच में यश पासवान पहुंचे हैं, दलित चौपाल लगाया गया है, क्या लगता है वो आप लोगों की बात सुन रहे हैं? सुन तो रहे हैं, तभी तो आए। और भी तो नेता दलितों का है, क्या लगता है वो लोग नहीं काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? बेहतर काम तो यही कर रहे हैं, उनके पिताजी भी किए, इनके चाचा जी भी किए और ये लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं, लोग को बता रहे हैं, लोग को सुन रहे हैं समस्याओं को। बिल्कुल समाचार। चुनाव में फायदा होगा? 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, फायदा होगा? बिल्कुल फायदा तो होना चाहिए, बिल्कुल होगा फायदा। दलित चौपाल कैसा है, सही है चाचा? आप बताइए चाचा, सही है कि दलित चौपाल? दलित चौपाल तो सही है, सही है। ये यश पासवान आए हैं, आज हमारा बीच में आए ना, आए हैं दलित आए हैं। लग रहा उम्मीद है उनसे कि आपकी समस्या को सुना जाएगा। क्या नहीं सुनेंगे, सुनबे करेंगे, ना सुनेंगे तो कैसे होगा, सुनबे करेंगे। दलित में मतलब नए युवा नेता उभर रहे हैं यश पासवान। हाँ, तो वो बच रहे हैं। क्या कहिएगा, दलित चौपाल लगाया गया है, क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में लगाया जा रहा है, यश पासवान पहुंचे, युवा के लग रहा है कि नए दलित के युवा चेहरा है। हमारे पार्टी के तरफ से जो भी यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये बहुत अच्छी पहल है और दलित पंचायत की जो स्टार्ट किया गया है, ये गांव-गांव में जाकर के और उसकी समस्या समझना और अपने आप को वहाँ पर प्रोड्यूस करना इनका कर्तव्य है। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है और इसका भविष्य में इसका परिणाम जरूर मिलेगा। देखिए मंत्री बनाया, आप बताइए ना 20 साल बाद का क्या हाल है। खाली दलित या पिछड़ा को ही उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। पटना जैसी जगह में आप बताइए
आप लोग एक महीना पहले सुने होंगे कितने बड़े कारोबारी थे गोपाल खेमका, उनका घर के बाहर उनको गोली मार के हत्या कर दी गई, और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। अब बात आई पिछड़ा पर, दलित पर। तो अभी नालंदा जिला जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, ये कहते हैं सुशासन राज आ गया। इनके गृह जिला में ही 16 वर्षीय हिमांशु पासवान और 20 वर्षीय अन्नू पासवान के साथ एक मेले में ही बमझक के कारण गोली मार के हत्या कर दी गई। तो ये हाल है मुख्यमंत्री जी के गृह जिला का। होली के समय में औरंगाबाद की बात है, आप लोगों को पता ही होगा कोमल पासवान के साथ क्या हुआ। वो बेचारी होली खेलने निकली थी, और जिसने ये घटना किया, हत्यारे की जो हम बात कर रहे हैं, वो किसी नशे के आवेश में, किस आवेश में था, उसने बोला कि गरीब दलित की बेटी होली खेलेगी, और उस पे गाड़ी चढ़ा के कुचल के हत्या कर दी गई। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जो हत्यारा था, जो संदिग्ध था, उसका डायरेक्ट जुड़ाव ऐसी पार्टी के साथ था जो अभी गठबंधन में मिलकर सरकार चला रही है, जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो बताइए, ऐसा माहौल हम लोगों के प्रदेश में बन गया। अब जब पार्टी की बात हुई तो हम लोग नेता पे आ ही जाते हैं। जैसे अचेत अवस्था में हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप लोग तो देखते ही होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, जो लोग मोबाइल पे देख सकते होंगे, मोबाइल पे देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे कि मुख्यमंत्री का चाल चलन कैसा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ जो विधायक सांसद हैं, या जो बिहार से ही बन के केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग भारत सरकार में, नई सरकार बने हुए करीब 1.5 साल हो गया, लेकिन आप पूछने जाइएगा कि 1.5 साल में क्या काम किया, तो एक को वो मंत्री नहीं बता पाएगा। चाहे भाजपा जदयू का हो या कोई सहयोगी दल का हो, इसमें एक तो हमारे घर के ही है, हमारे अपने भाई ही हैं। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि वो हाजीपुर के मंत्री थोड़ी है, प्रचार मंत्री है। हमको हंसी आ गया सुन के। हम पूछे काहे प्रचार मंत्री आप कहते हैं, तो कहते हैं कि खाली यहाँ वहां जाके घूमते हैं, हाजीपुर में कोई कामे का बात नहीं करते हैं, मंत्री बन गए। मुझे यही बात तो सही है। अब बताइए, लोग कुर्सी पे आ गए हैं, कुर्सी के पे आने से पहले कितना सपना दिखाते थे, लेकिन अब कुर्सी पे आने के बाद सत्ता का मेवा खा रहे हैं। खबर आप लोग सुनते होंगे कि लोग एक दिन सरकार का विरोध करता है, एक दिन बाद तुरंत कहता है कि सरकार अच्छी है, कभी कहता है बुरी है, फिर कहता है अच्छी है। ये खाली सब लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के में लगा हुआ है और कुछ नहीं। आप लोग को याद होगा जब 2020 का भी चुनाव था, आज से 5 साल पहले, क्या कहा गया था? हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम लेके, हमारे बड़े पापा, हमारे भगवान का नाम लेके कहा गया था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नीतीश कुमार ने अपमान किया। आप लोगों ने सुना था कि नहीं? कहिए, सुना था कि नहीं? सब लोग हाथ उठा के कहिए, सुना था कि नहीं? सुना था ना सब लोगों ने? क्या कहा गया था कि अपमान किया गया। तो ऐसा रामविलास पासवान जी के नाम से कौन सा नीतीश कुमार पुल पुलिया बना दिए, स्कूल बना दिए, मूर्ति का अनावरण कर दिए कि आप दोबारा चल गए गठबंधन में? आप गठबंधन में गए बस कुर्सी पे विराजमान होने के लिए, कि कैसे भी गठबंधन में जाए, वोट हसोत ले और फिर कुर्सी पे आ जाए, और फिर जनता को भी भूल जाए, अपने जन्मदाता को भी भूल जाए। आप सोचिए, जो लोग अपने जन्मदाता को भूल सकता है, अपने जन्मदाता, अपने माता पिता पे राजनीति कर सकता है, वो कहीं जनता का बात सुनेगा? तो देखिए, ऐसा माहौल बना हुआ है हमारे बिहार में। हमारे यहाँ काबिलियत की कमी नहीं है, ऊर्जा की कमी नहीं है, यश की कमी नहीं है,
लेकिन समस्या ये है कि संरक्षण नहीं है, समाधान नहीं है, सुविधा नहीं है। तो इसी तरह संदर्भ में साथियों, हम अंतिम में भी यही कहेंगे कि हम वोट मांगने नहीं आए, लेकिन हमारा आप लोगों से यही एक आग्रह रहेगा कि आप लोग एकत्रित होइए, सशक्त होइए और ऐसी सरकार चुनिए, ऐसा नेता चुनिए जो आपके बारे में, हर घर के बुजुर्ग के बारे में, महिला के बारे में और खास करके हमारी बहनें जो सपना देखती हैं शहरों में जाने का या अपने घर में भी रह के शहर में काम करने का, बड़े बड़े सपने देखने का, बड़े बड़े छलांग मारने का, बड़े बड़े कारोबार करने का, उनको प्रोत्साहन मिले, उनके पंखों को उड़ान मिल सके। अभी यहाँ पे सभी साथी लोग, कई लोग आके समस्याएं बता रहे थे, हम एक एक करके आप लोग से पूछेंगे। जो दलित चौपाल है वो हर एक जगह बिहार के हर एक गांव कस्बे में लगाया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज वैशाली लोकसभा के महुआ विधानसभा चितौली गांव में ये दलित चौपाल लगाया गया, जिसमें यश पासवान जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए ये दलित चौपाल से काफी फायदा हो रहा है। जो दलित है वो अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को डायरेक्ट यश पासवान को बता रहे हैं और उनका निवारण भी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी इसका फायदा भी होगा। तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।